स्पोर्ट्स सिटी विलास सस्ते हो गए हैं, कीमतों में करीबन 12 लाख की कमी आई है। रहने वाले खर्चों से क्यों चीख रहे हैं और स्पोर्ट्स सिटी विलास की खरीदारी में इतनी ज़्यादा कमी और इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन क्यों है? प्रिसन 35 विलास क्यों सस्ते हैं, कीमतें क्या चल रही हैं और नए मिनी बजट से बहरिया टाउन कराची विलास की मार्केट आज कहां खड़ी है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, जहां पर पाकिस्तान में करीबन इन्फ्लेशन 37% की शरह को क्रॉस कर चुका है, वहीं पाकिस्तान में मौजूद हालात पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जानब धकेल रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नीचे आया है। 2008 के बाद ये सबसे बड़ा क्रैश है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में, जहां पर बाइंग पावर नहीं है लोगों की। इवन डैट के ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी भी प्राइस की कम होने की वजह से, बाइंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट कम हो गया है मार्केट में। बहरिया टाउन कराची विलास प्रिसन 35 बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर ज़्यादातर सरमायाकारी ओवरसीज़ लोगों की है, ज़्यादातर तबका ओवरसीज़ का है जहाँ सरमायाकारी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा कमी मिलती है। इसके बावजूद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में तनाव मिलते हैं। वहीं बहरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलास की मार्केट बिल्कुल गिर चुकी है। देखें, बहुत सारे डीलर इस बात की अक्कासी करते नज़र आते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनने से इसका फ्यूचर बनेगा। यहाँ पर आईफल टावर है और लोग रोज़ाना यहाँ पर सैरो तफरीह के लिए आते हैं और लोगों में इसका मयार काफ़ी अच्छा समझा जाता है। लेकिन देखें, ना तो स्टेडियम बनने से फ़र्क पड़ रहा है, स्टेडियम का काम बिल्कुल रुक चुका है। जहां पर तमाम तर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में रुक चुकी है, वहीं पर बहरिया टाउन कराची के अंदर भी डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। इस बात को वो बंदा नहीं मानेगा जो डीलर होगा, बाकी हर वो बंदा इस बात से इत्तफाक करेगा कि क्रिकेट स्टेडियम बनने से बहरिया टाउन कराची की मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आईफल टावर के बनने से बहरिया टाउन कराची, आईफल टावर लगाने से बहरिया टाउन कराची की मार्केट को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये वो चीज़ें हैं जो आम पब्लिक के लिए होती हैं और कोई भी सोसाइटी अनाउंस करती है, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर इनकी सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कोई वक़्त नहीं है। लेकिन देखिए, रिहायशी रोज़ रोज़ बहरिया टाउन कराची स्टेडियम और टावर नहीं देख पाएंगे और रिहायशियों के पास रोज़ रोज़ वहाँ जाने का, क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस देखने का या आईफल टावर पे बच्चों के साथ जाने का मौका नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये तो एक चीज़ें हैं कि जो एंटरटेनमेंट के वर्ग में आती हैं। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर हाउसेस प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं, वहीं बहरिया टाउन कराची मार्केट इतनी नीचे क्यों है? और बहरिया टाउन कराची के ये 4 बेडरूम के बेहतरीन किस्म के विलास जो इतने शानदार बने हुए हैं, आखिर इनको कोई क्यों नहीं ख़रीद रहा? आए दिन इनकी वैल्यू में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? इनकी कीमतें नीचे आ रही हैं। सबसे पहले देखिए, आज से 2 साल पहले यही विलास बहरिया टाउन के अंदर 2 करोड़ 55 लाख से 2 करोड़ 70 लाख तक बिकते थे। मगर क्यों? सवाल बनता है क्यों? बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। देखें, 2 साल पहले ना तो पेट्रोल प्राइस इतनी ज़्यादा थी पाकिस्तान में, ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज़्यादा थे, ना मेंटेनेंस चार्जेस बहरिया टाउन कराची के इतने ज़्यादा थे। लेकिन आज 2023 में ये विलास ऊपर जाने की बजाय करीबन 20 से 35 लाख प्राइस कम होकर नीचे आ चुके हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो ये है कि देखें, आप बहरिया टाउन कराची के अंदर जब एंटर होते हैं तो कराची से अगर आप करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस सफ़र करके आए हैं, उसके बाद आप जब बहरिया टाउन कराची की मंजिल पे पहुंचेंगे तो मंजिल पे पहुंचने के बाद एंट्रेंस गेट से आगे करीबन आपको 25 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है इनकी मार्केट के नीचे आने की। हर वो बंदा जो कराची से सिर्फ विलास या जो मॉडर्न विलास हैं उनको देखने आएगा, तो वो बंदे के ऊपर इसका इम्प्रेशन बिल्कुल नेगेटिव जाएगा कि बहरिया टाउन कराची में मौजूद इतने बड़े मंसूबे में 25 किलोमीटर की मुसाफत पे, वो भी मेन एंट्रेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी रहने को तरजीह नहीं देगा। दूसरी बात देखें,
ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें आपको वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे मिलती हैं। आप बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलास में अगर विला ख़रीदते हैं तो आपको रोज़ाना बेसिस पे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ग्रॉसरी के लिए, आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको कराची मूव करना है, तो आपको करीबन 125 किलोमीटर का डिस्टेंस रोज़ाना की बेसिस पे अगर आपका आना जाना है शहर की तरफ, तो आपको ये सफ़र तय करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी वजह है इसकी मार्केट के नीचे आने की। उसके बाद देखें, रेंटल यील्ड नहीं है ओवरसीज़ के लिए। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर 2022 में ये विला ख़रीदता और करीबन उस वक़्त इसकी कीमत मिसाल के तौर पे अगर $62,000 होती और सालाना इसकी अगर आप कीमत की रेंट की बात करें करीबन $3100 होती, तो आज पाकिस्तानी रुपए की जितनी डेप्रिसिएशन हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नुकसान होगा उसमें। तो कोई भी वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए इन विलास को परचेज़ करने के बाद रेंटल यील्ड के लिए इस्तेमाल करना काबिले मंजूर नहीं है। उसके बाद देखें, रीसेल वैल्यू नहीं है। आप अगर विला परचेज़ करते हैं, विला परचेज़ करने के बाद आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, करीबन 2 साल के बाद अगर उस विला की कीमत में 15 से 20 लाख रुपए की कमी आती है, ना कि इजाफा, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगी। दूसरा ये कि बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, लोग इतने ज़्यादा मूव नहीं हुए बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। क्यों? वहाँ पर ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं, देखें प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, करीबन जिस तरह का डिस्टेंस है और जिस तरह का विलास जितनी लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, इनकी कीमत में करीबन 20% की कमी जो है वो होनी चाहिए लोगों के अकॉर्डिंग के। करीबन 170 और 180 तक ये विला होना चाहिए, 4 बेडरूम विला। डेफिनेटली कि इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा हुआ उसी लिहाज से 180 प्राइस बनती नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको 4 बेड विलास नहीं चाहिए, लोगों को वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लोगों को कम डिस्टेंस पे, अच्छी लोकेशन पे, हॉटेड लोकेशन पे ये चीज़ें चाहिए होती हैं और फ्रंट बेस लोकेशन पे ये चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद देखें, ओवरसीज़ अगर देख रहे हैं तो ये विलास बेहतरीन है और कैश बेसिस में। अगर ओवरसीज़ कोई विला ख़रीदना चाहता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आपको बता दें कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं है। एक होता है विद की विलास और एक होता है विदाउट की। विदाउट की का मतलब होता है कि उसका पोजेशन अनाउंस होता है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफिस से उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती। बैरिया टाउन कराची के अंदर आपने विला परचेज करना है, विला परचेज करने के बाद आपको उसकी की के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसकी चाबी के लिए बैरिया के ऑफिस में जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आपको वो विलास मिलते हैं। उसके बाद देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है लोगों को। मार्केट के अंदर बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलास आज तक नीचे इस वजह से हैं कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो रहने के खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल के, ईच एंड एवरीथिंग आपको महंगी पड़ती है शहर की निस्बत। तो कोई भी ऐसा बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो रहना चाहता है, उस लिहाज से जिस तरह राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, तो उसके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट्स सिटी विलास की कीमतें बिल्कुल नीचे हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, कराची से बैरिया और बैरिया से कराची आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जिस तरह का यहाँ एनवायरनमेंट और डिस्टेंस है, उस लिहाज से यहाँ पर जो प्राइस होनी चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, वो करीबन 1,80,00,000 रुपए तक है, तब जाकर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट अनाउंस किया है। डेफिनेटली उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बैरिया टाउन कराची की सारी मार्केट मुतासिर होगी और ये रेट करीबन 10 से 15 लाख रुपए और नीचे जाएंगे। और जब ये रेट और नीचे जाएंगे तो बहुत सारे डीलर्स आपको ये बात बताएंगे कि सर यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है लोगों की, तो आपके लिए बेहतरीन। देखिए, कहीं पर भी हाउसेज डिमांड की वजह से प्राइसेस ऊपर हुई हैं,
और जहां पर हाउसेज डिमांड कम हो वहां पर प्राइसेस भी नीचे होती हैं। लेकिन यहां पर डीलर्स ने बबल की तरह प्राइसेस को एक जगह पर सेट किया हुआ है और उसी वजह से कीमतों को एक जगह पर बबल क्रिएट करके रखने से इनकी मार्केट में खासी कमी आई है। जबकि आप अगर विजिट करते हैं तो आपको ये विलास 2 करोड़ से अबव बताए जाएंगे, लेकिन जब अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ऑन साइट जाकर विजिट करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कीमत करीबन 15 से 20 लाख रुपए आपसे ज़्यादा मांगी जा रही है। तो मिडिल क्लास यहाँ पर अगर विला ले भी लेगा तो सिर्फ अंदर ही रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास बनने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रॉसरी, स्कूल्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं, देखें ये सारे तो हैं मसाइल यहाँ पर कि इसकी मार्केट क्यों नीचे है। अब बात करते हैं इन विलास का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। देखें बहरिया टाउन कराची के अंदर मेन इशू क्या है। मेन इशू ये है कि मेन ट्रांसपोर्ट इशू है। अब बहरिया टाउन कराची के अंदर जो शटल सर्विस चलती है वो लोगों की ऑफिस टाइमिंग और लोगों के आने जाने के वक्ती औकात को मैच नहीं करती। इस वजह से लोग अपनी ऑन व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते पेट्रोल प्राइस के बढ़ने की वजह से। अब वही लोगों को अगर मेन ट्रांसपोर्ट का इशू रिजॉल्व होगा तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में यहाँ पर कम्युनिटी आएगी और इससे बहरिया टाउन कराची की ओवरऑल मार्केट बेहतर होगी। उसके बाद देखें एक और दूसरा अहम मसला है बहरिया टाउन कराची के अंदर स्पोर्ट सिटी के हवाले से कि यहाँ पर कुछ अफेक्टिस के इश्यूज़ हैं। प्रीसिंक्ट 34 to 40 तक तो बहरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 41 से 45 तक ऑनवर्ड कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ओवरसीज़ लोग बहरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और ना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ना ही इस रिस्क में आना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए स्पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, वो भी सिर्फ इसी वजह से। तो अगर बहरिया टाउन कराची उनके लिए कोई पॉलिसीज़ अनाउंस कर देता है तो इसकी आने वाले वक्तों में मार्केट बेहतर हो सकती है। उसके बाद जनाब देखें ईच एंड एवरी प्रेजेंट में आप अगर फुल ऑफ फैसिलिटीज़ दें, लोगों को पेट्रोल पंप की फैसिलिटीज़ मिलें, लोगों को एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ मिलें, लोगों को डिस्टेंस ट्रैवलिंग ना हो, तो डेफिनेटली बहरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी विलास का आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। देखें बायर्स अगर बाहर से आएंगे, ओवरसीज़ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और डॉलर में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इससे बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इस्तेहकाम पैदा होगा। और जब तक ये इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तब तक बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्रैश रहेगी। और बहरिया टाउन कराची के मार्केट को बेहतर करने के लिए बहरिया टाउन को ट्रांसपोर्ट और अफेक्टिस का मसला सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी हल करना पड़ेगा। उसके बाद देखें पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली जब आपके मुल्क की मईशत ठीक होगी तो उससे रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा बेहतर आएगा। उसके बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों का यहाँ पर अदम एतमाद है और उस अदम एतमाद को जब एतमाद में बहरिया टाउन के मार्केट तब्दील कर देगी, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट तब्दील कर देगी, लोगों के तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे, तो आने वाले वक्तों में बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। देन वी कैन से कि इन फ्यूचर के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बनने से और उसके सराउंडिंग एरियाज़ के डेवलप होने से मार्केट बेहतर होगी और इन तमाम तर विलास की कीमतें ऊपर जाएंगी। लेकिन ये सवाल बनता है ये सारे काम अगर होंगे तो आप कह सकते हैं कि बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतों में इजाफा होगा और बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास बेहतर होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले वक्तों में आप अगर बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं कि डबल हो जाए तो देयर इज़ नो चांस at the moment which is currently condition in Pakistan, in Bahria Town Karachi, in Bahria Sport City Karachi, these all things what we have discussed, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसके साथ ही बहरिया की मार्केट ऊपर आएगी। आप अगर इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।